बच्चों इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस डिफरेंशिएशन के। लास्ट वीडियो में हमने डिफरेंशिएशन के बारे में पढ़ा था, तो कुछ मिक्स्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे जिसमें हम सीखेंगे कि वो जो रूल्स और कॉन्सेप्ट्स हमने पढ़े उनको अप्लाई कैसे करना है क्वेश्चंस पे। आप चाहें तो खुद से भी पहले प्रैक्टिस कर सकते हैं क्वेश्चंस को और फिर उसके बाद अपने आंसर देख सकते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन है हमारे पास x रेज टू पावर 3/2। अब हमने डिफरेंशिएशन में पावर रूल पढ़ा। पावर रूल क्या कहता है? अगर कोई फंक्शन ऐसा है d x रेज टू पावर n डिवाइडेड बाई dx, अगर डिफरेंशिएशन होती है किसी ऐसे फंक्शन की x रेज टू पावर n, तो रूल क्या कहता है? पावर कम्स आउट देन पावर इज डिक्रीज्ड बाय 1। सिंपल, ये रूल है, रूल नंबर 1 हमने डिस्कस किया था। पावर कम्स आउट एंड पावर इज डिक्रीज्ड बाय 1। अब इस क्वेश्चन पे ये रूल हम लगाते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है डिफरेंशिएशन ऑफ, हमें करनी है डिफरेंशिएशन इन सब की। ठीक, जितने भी क्वेश्चन है हमें इनकी डिफरेंशिएशन करनी है बस। तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू पावर 3/2। क्या करेंगे? पावर कम्स आउट, पावर इज डिक्रीज्ड बाय 1, पावर को 1 से क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। तो हमारे पास कितना आ गया? 3/2 एक्स रेज टू पावर, आप 3/2 माइनस 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1/2। तो आपका आंसर क्या आ गया? 3/2। और x रेज टू पावर 1/2 का क्या मतलब होता है? रूट एक्स। ठीक है, 3/2 रूट एक्स या 3√x/2। क्लियर? तो आई होप पहला आपको समझ आया होगा। ऐसे ही फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास और भी क्वेश्चन हो सकते हैं, मान लो आपके पास क्वेश्चन होता 1/x², लेट्स से, तो आपने इसका डिफरेंशिएशन करना है। अब आपने इसका जब डिफरेंशिएशन करना है तो आप क्या करोगे? डी बाई डी एक्स 1/x²। दो तरीके हो सकते हैं। कोई बच्चा सोच सकता है कि ये डिवीजन है तो क्वोशिएंट रूल लगाएं, लेकिन बिना क्वोशिएंट रूल के भी हम इसको पावर रूल से कर सकते हैं। हम ऐसा लिख सकते हैं डी बाई डी एक्स और एक्स रेज टू पावर, अगर नीचे 2 पावर है डिनोमिनेटर में तो ऊपर जाके कितनी हो जाएगी? -2। तो फिर हमने पावर रूल लगाया। पावर रूल क्या कहता है? पावर कम्स आउट देन पावर इज डिक्रीज्ड बाय 1। जब रूल लगा देंगे तो डी बाई डी एक्स का साइन क्या करेंगे? हटा देंगे। जब रूल अप्लाई कर देंगे तो डी बाई डी एक्स का साइन हटा देंगे। पावर कम्स आउट, पावर इज डिक्रीज्ड बाय 1। तो कितना आ गया ये? -2 एक्स रेज टू पावर -3, या आप इसको लिख सकते हैं -2 अपॉन, ऊपर नेगेटिव पावर है तो नीचे जाके क्या हो जाएगी? ये पॉजिटिव पावर, -2 अपॉन एक्स रेज टू पावर 3। क्लियर? तो पहला क्वेश्चन हमने समझ लिया। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन में क्या है बच्चों? बीच में क्या प्लस के साइन लगे हुए हैं, x रेज टू पावर 5 प्लस एक्स रेज टू पावर 3 प्लस 10। अब डिफरेंशिएशन के अलजेब्रा में आपको पता है हमने सबसे पहले एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए पढ़ा था। जहां कहीं भी एडिशन और सब्ट्रैक्शन हो तो सबको अलग अलग से डिफरेंशिएट कर दो। तो इसको सिंपल हम क्या करेंगे? अलग अलग से डिफरेंशिएट कर देंगे सबको। x रेज टू पावर 5 इसकी डिफरेंशिएशन प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू पावर 3 प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू पावर, सॉरी, डी बाई डी एक्स ऑफ 10। अब अगर आपने रूल पढ़ा, इस पे पावर रूल लगेगा। पावर रूल क्या कहता है? पावर कम्स आउट देन पावर इज डिक्रीज्ड बाय 1। डायरेक्ट अब हम लिख सकते हैं, जो पावर है उसको बाहर निकालेंगे और एक कम कर देंगे, तो 5 - 1 सीधा हम लिख सकते हैं 4। प्लस सेकंड पे भी पावर रूल लग जाएगा। पावर कम्स आउट, पावर इज डिक्रीज्ड बाय 1, एक से कम कर देंगे तो कितना हो गया? 3x²। और अकेला कांस्टेंट, अकेले कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन क्या होती है? 0। क्लियर? तो हमारा आंसर क्या आ गया? हमारा आंसर आ गया 5x रेज टू पावर 4 प्लस 3x²। ठीक, चलिए फिर हमारे पास आ गया थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन भी सेम ही है, बीच में प्लस माइनस लगा हुआ है। जब भी प्लस माइनस लगा होगा तो सबकी अलग अलग से डिफरेंशिएशन कर देंगे। पहले क्या करेंगे? डी बाई डी एक्स ऑफ 4x रेज टू पावर 3, फिर माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ, साइन वही लगाएंगे जो लगा होगा, 5x रेज टू पावर 2 प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 3/5। बच्चे यहां पर देखो एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट इज मल्टीप्लाइड बाय अ वेरिएबल। 4 मल्टीप्लाई हो रहा है x की पावर 3 से, तो ऐसे केस में क्या करते हैं? कांस्टेंट इज टेकन आउट और डिफरेंशिएशन होती है सिर्फ वेरिएबल की। जब कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय वेरिएबल है तो कांस्टेंट को बाहर लिखेंगे और डिफरेंशिएशन किसकी होगी? सिर्फ वेरिएबल की। फिर यहां पर भी कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है वेरिएबल से, x से, तो 5 को क्या निकालेंगे? बाहर निकालेंगे और डिफरेंशिएशन किसकी होगी? सिर्फ वेरिएबल की, माने x वाले टर्म की। प्लस
बच्चे 3/5 क्या है? 3/5 तो एक कांस्टेंट चीज है, ये तो एक फिक्स चीज है, और अकेले कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन क्या होती है? 0। तो ये कितना आ गया? 4। यहाँ पे पावर रूल लगाएंगे x की पावर 3 पे, पावर कम्स आउट, पावर इज डिक्रीज्ड बाय 1। ठीक, पावर को बाहर खींचेंगे और पावर 1 से कम कर देंगे। अब आपको समझ आ गया होगा, यहाँ पर पावर कम्स आउट, पावर इज डिक्रीज्ड बाय 1, 2 - 1 करेंगे तो 1 पावर हो जाएगी। क्लियर? तो अब आंसर क्या आ गया हमारा? 4 3 12 एक्स स्क्वायर माइनस 5 2 10 एक्स। क्लियर? तो ये आपको सिंपल क्वेश्चन समझ आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन, x प्लस रूट एक्स प्लस 1/√x। अच्छा, इस क्वेश्चन को आप क्या कर सकते हैं? आपने सब बीच में प्लस लगा हुआ है, सबकी अलग अलग से डिफरेंशिएशन कर दो। d/dx ऑफ x प्लस d/dx ऑफ रूट एक्स प्लस d/dx ऑफ 1/√x। जब भी रूट लगाओ आपको पता है पावर हाफ होती है। x की डिफरेंशिएशन सिंपल 1, अकेले x की डिफरेंशिएशन कितनी होती है? 1 होती है। आपको मैंने कहा था याद भी रखना, या तो आप सीधा पावर रूल लगा लो x की पावर 1 पे। रूट एक्स का क्या मतलब है? रूट एक्स का मतलब है कि पावर है हाफ, x रेज टू पावर 1/2 प्लस 1/√x का क्या मतलब है? 1/√x का मतलब है 1 डिवाइडेड बाई x रेज टू पावर हाफ। क्लियर? अब ये तो आ गई है 1 डिफरेंशिएशन, इस पे पावर रूल लगाएंगे सेकंड पे, पावर कम्स आउट, पावर इज डिक्रीज्ड बाय 1, 1/2 - 1 प्लस इसको क्या करते हैं हम? पहले पावर को ऊपर ले जाते हैं, तो पावर हो जाएगी नेगेटिव, नीचे पॉजिटिव हाफ था तो ऊपर हो गया नेगेटिव हाफ। अब 1 प्लस 1/2 x रेज टू पावर 1/2 - 1 कितना होता है? -1/2। ठीक, प्लस यहां पर क्या करेंगे? पावर कम्स आउट, देन पावर इज डिक्रीज्ड बाय 1, पावर को 1 से माइनस कर देंगे। क्लियर? तो कितना आ गया ये? 1 प्लस 1/2, ये ऊपर जो पावर है माइनस हाफ है, तो नीचे जाके क्या हो जाएगी? प्लस हाफ हो जाएगी। और प्लस इंटू माइनस क्या हो गया? माइनस हो गया। 1/2 एक्स रेज टू पावर -1/2 -1 कितना हो गया? -3/2। क्लियर? तो इसको हम आगे क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस 1/2 रूट एक्स, देखो हाफ पावर पॉजिटिव है तो रूट की फॉर्म में लिख दिया, 1/2 एक्स रेज टू पावर 3/2। ऊपर नेगेटिव पावर थी, डिनोमिनेटर में ले गए, पॉजिटिव पावर हो गई। तो ये आपका आंसर हो गया। चाहे तो आप x रेज टू पावर 3/2, बच्चे x रेज टू पावर 3/2 का मतलब होता है x रूट x, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। x रेज टू पावर 3/2 क्या होता है? x रूट x। तो चाहे तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 प्लस 2 रूट x माइनस 1/2 x रूट x। क्लियर? क्योंकि 3/2 का क्या मतलब है? 3/2 का मतलब होता है कि पावर 1.5 है, 1.5 का मतलब है एक पावर पूरी है और एक पावर आधी है, एक पावर पूरी है और एक पावर आधी है, तो इसका क्या मतलब हुआ? x रूट x। क्लियर? चलिए 4 क्वेश्चन हमारे हो गए। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर हम 5, साइन 2x। चलिए साइन 2x क्या है? साइन 2x पे हम, आप सबको पता होगा साइन x की डिफरेंशिएशन क्या होती है? साइन x की डिफरेंशिएशन होती है cos x। तो अब साइन x नहीं है, साइन 2x है, तो ऐसे केस में जब x की जगह कोई और आ जाता है, x की जगह 2x, x स्क्वायर, 3x, कुछ भी वैल्यू अगर x की जगह आ जाती है, क्योंकि रूल्स x के लिए हैं, तो हम क्या करते हैं? चेन रूल लगाते हैं। यहां पर क्या लगाएंगे अब हम? चेन रूल। ठीक, ठीक है। तो अब क्या करेंगे? डिफरेंशिएशन d/dx ऑफ साइन 2x। अगर ये सिंपल होता साइन x, अगर तो ये क्या होता? अगर तो ये होता साइन x, थोड़ी देर के लिए इसको अगर हम x मान के देखें, अगर साइन x होता तो डिफरेंशिएशन क्या आती? cos x आती। तो हमने उस हिसाब से कर दी, साइन x होता तो cos x आती, लेकिन अब ये x तो नहीं था, x की जगह 2x था, तो जो भी x की जगह आता है उसकी डिफरेंशिएशन से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। जो भी x की जगह है उस पूरी वैल्यू की फिर से डिफरेंशिएशन करते हैं और उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। कितना आ गया? cos 2x और d/dx डिफरेंशिएशन ऑफ 2x। तो 2 तो बच्चे क्या है? 2 तो है कांस्टेंट, कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय वेरिएबल, कांस्टेंट को बाहर करते हैं, कांस्टेंट इज टेकन आउट, तो डिफरेंशिएशन किसकी होती है? सिर्फ वेरिएबल की। तो ये कितना आ गया? 2 तो बाहर लिख दिया, 2 cos 2x
और x की डिफरेंशिएशन कितनी होती है 1, तो आपका आंसर क्या आ गया 2 cos 2x। क्लियर। तो ये डिफरेंशिएशन भी काफी बार फिजिक्स में यूज हो जाती है। sin 2x की डिफरेंशिएशन क्या आती है 2 cos 2x। सिमिलरली क्या पता cos 2x की भी आ जाए, तो आप cos 2x अगर आपको करना हो तो आप सिंपली कर सकते हैं, इसकी डिफरेंशिएशन क्या होगी d by dx ऑफ cos 2x। और cos 2x की जब आप डिफरेंशिएशन करोगे, अच्छा इसको थोड़ी देर के लिए दिमाग में क्या समझेंगे कि ये तो x है, अगर ये cos x होता तो आंसर क्या होता sin x। अगर cos x होता तो cos x की डिफरेंशिएशन होती है माइनस sin x, तो cos x के लिए आ गया माइनस sin x, लेकिन ये x तो नहीं था, x की जगह जो भी वैल्यू थी उसकी क्या करेंगे फिर से डिफरेंशिएशन। और अब 2x की डिफरेंशिएशन देखिए हम कर चुके हैं ऊपर, 2x की जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो कितना आंसर आता है 2, तो मैं सीधा लिख दे रहा हूं बाहर 2, तो माइनस 2 sin 2x। क्लियर। cos 2x की अगर मैं डिफरेंशिएशन करता हूं तो कितनी आती है माइनस 2 sin 2x। sin 2x की करता हूं तो 2 cos 2x। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास sin 3x स्क्वायर प्लस 2। सेम ही तरह का क्वेश्चन है, अब x की जगह क्या आ गया 3x स्क्वायर प्लस 2, सेम बिल्कुल क्वेश्चन। अभी हम इसकी डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा d बाई डी एक्स ऑफ साइन 3x स्क्वायर प्लस 2। चलिए साइन के साथ अगर x होता है, साइन x की डिफरेंशिएशन कितनी होती है, साइन x की डिफरेंशिएशन होती है cos x, तो अगर x होता तो ये आता cos x, साइन x की डिफरेंशिएशन cos x। लेकिन x तो नहीं था, x की जगह जो भी था उसकी क्या करते हैं फिर से डिफरेंशिएशन करते हैं, तो d बाई डी एक्स ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 2। क्लियर। अब ये तो हो गया डिफरेंशिएट पहले वाला। सेकंड में क्या है, बीच में प्लस आ गया, तो प्लस में क्या करते हैं डिफरेंशिएशन अलग अलग कर देते हैं। प्लस में जब डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या करते हैं सेपरेट अलग अलग सबकी डिफरेंशिएशन कर देते हैं। क्या करेंगे d बाई डी एक्स ऑफ 3x स्क्वायर प्लस d बाई डी एक्स ऑफ 2। ठीक, अलग अलग डिफरेंशिएशन कर दी। अब cos 3x स्क्वायर प्लस 2 तो आ गया एज इट इज। यहां पर 3 किसके साथ मल्टीप्लाई है वेरिएबल के साथ, तो 3 आ जाएगा बाहर, 3 एज इट इज। और डिफरेंशिएशन होगी x स्क्वायर की, x स्क्वायर की आपको पता है 2x, पावर कम्स आउट, पावर इज डिक्रीज बाय 1। तो यहां पर रूल लगेगा वो kx रेज टू पावर n, है ना। जब भी एक कांस्टेंट वेरिएबल के साथ है उसको बाहर लिखेंगे और x स्क्वायर पे क्या लगा देंगे पावर रूल लगा देंगे। चलिए फिर अकेला कांस्टेंट, अकेले कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन 0, तो ये अंदर कितना आ गया 3 टू जा 6x, तो बस बाहर सीधा मैंने 6x लिख दिया, 3 टू जा 6 इंटू एक्स, 6x cos 3x स्क्वायर प्लस 2। क्लियर। तो ये सवाल भी हमने कर लिया। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास साइन ओमेगा टी प्लस 5। बच्चे ये आपको यूज होगा फिजिक्स में। अब साइन ओमेगा टी प्लस 5 का मतलब है यहाँ पर ना वेरिएबल टी होता है, ये इक्वेशन टाइम में दी हुई है, x में दी हो इक्वेशन तो x के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट करते हैं d बाई डी एक्स लिखते हैं, t में इक्वेशन दी हो तो d बाई डी टी लिखते हैं। ओमेगा कांस्टेंट ट्रीट करेंगे, फाई भी कांस्टेंट ट्रीट करेंगे। ठीक है, लेटर ऑन जब आप पढ़ोगे फिजिक्स में तो आपको पता लग जाएगा फाई क्या होता है इनिशियल फेज होता है और ओमेगा क्या होता है एंगुलर वेलोसिटी होती है। ठीक, तो अभी टाइम है यहाँ पर, वेरिएबल कौन है टाइम, माने ओमेगा और फाई जो है वो क्या है यहाँ पर कॉन्स्टेंट्स हैं। आप कुछ ऐसे ही समझ सकते हो कि इक्वेशन है साइन 2t प्लस 3, है ना, वैसी इक्वेशन है। तो इस तरह की इक्वेशन का जब डिफरेंशिएशन करना है तो देखिए कैसे करना है, d बाई डी एक्स साइन ओमेगा टी प्लस 5। तो क्या करेंगे, साइन अगर होता साइन थीटा साइन एक्स तो साइन की क्या होती है कॉस, तो साइन की डिफरेंशिएशन आ गई कॉस, साइन की डिफरेंशिएशन cos। लेकिन अब साइन के अंदर जो था वो x तो नहीं था, या साइन t होता तो cos t हो जाता, लेकिन एक सिंगल वेरिएबल तो नहीं था, माने एक सिंगल अकेला वो तो नहीं था, t या x तो नहीं था, तो इसकी फिर से जो भी अंदर है इसकी फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे चेन रूल के मुताबिक। तो इसकी क्या करेंगे फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे। अब ये कितना आ गया cos ओमेगा t प्लस 5, और ये क्या आ गया अंदर प्लस है तो अलग अलग से डिफरेंशिएट कर देंगे, चलो नीचे लिखते हैं, फिर से अलग अलग से डिफरेंशिएट कर देंगे, बीच में प्लस है,
तो कितना आ गया ये कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव और डी बाई डी टी सॉरी ये डी टी होगा बच्चे, टाइम में है अभी वेरिएबल, तो डी बाई डी टी, डी बाई डी एक्स नहीं होगा, डी बाई डी टी, तो ये डी बाई डी टी और अलग अलग से ओमेगा टी प्लस डी बाई डी टी ऑफ फाइव। ठीक, तो ये कितना आ गया कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव और यहां पर ओमेगा कांस्टेंट, तो ओमेगा बाहर, तो क्या रह गया डी टी बाई डी टी, कांस्टेंट को तो बाहर निकालेंगे, प्लस अकेले कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन जीरो। क्लियर, तो कितना आ गया ये कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव इंटू ओमेगा, टी की वन हो गई ओमेगा और टी की क्या हो गई वन, तो ओमेगा आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या आ गया आंसर ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। ये ऐसा ही है जैसे साइन 2x था, 2 साइन 2x, तो यहां पर देखो 2 की जगह ओमेगा था तो ओमेगा आ गया बाहर। क्लियर, चलिए ऐसे ही आपके पास नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है रूट 4x स्क्वेयर माइनस 7। ठीक, रूट 4x स्क्वेयर माइनस 7, रूट 4x स्क्वेयर माइनस 7 पे देखिए अब क्या करेंगे हम, रूट का क्या मतलब है हाफ पावर है, अब हाफ पावर का क्या करेंगे रूल लगाएंगे, पहले x की पावर हाफ होती तो सीधा सीधा रूल लगता, लेकिन अब x की पावर हाफ तो नहीं है, ये क्या है 4x स्क्वेयर माइनस 7, रूट का मतलब पावर हाफ। अब इसकी डिफरेंशिएशन करनी है बच्चे, इसकी डिफरेंशिएशन करेंगे तो पहले तो इस सारे को, अगर ये x होता, अगर ये सारा क्या होता x, तो पावर रूल लगाते, पावर कम्स आउट, देन पावर इज डिक्रीज्ड बाय 1, पावर को एक से क्या कर देते कम कर देते, फिर क्योंकि ये x तो नहीं है, ये तो कोई और टर्म है, तो इसकी फिर से क्या कर देंगे डिफरेंशिएशन कर देंगे 4x स्क्वेयर माइनस 7। अब ये क्या आ गया हाफ, 1/2 माइनस 1 कर चुके हैं हम, कितना आएगा माइनस हाफ पावर आएगी, तो कितनी आ गई 4x स्क्वेयर माइनस 7 की पावर माइनस हाफ, और यहां पर अलग अलग से डिफरेंशिएशन कर देंगे क्योंकि बीच में माइनस है, तो 4x स्क्वेयर माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ 7। क्लियर, 1/2, ये नेगेटिव पावर नीचे जाएगी पॉजिटिव हो जाएगी, नेगेटिव पावर नीचे डिनोमिनेटर में पॉजिटिव, तो पॉजिटिव हाफ का मतलब रूट, तो सीधा लिख दिया रूट में। ठीक, नीचे जाएगी हाफ पावर हो जाएगी और उसको रूट में लिख दिया। 4x स्क्वेयर की डिफरेंशिएशन, 4 कांस्टेंट है, कांस्टेंट बाहर, x स्क्वेयर की होती है 2x, अब आपको पता लग जाना चाहिए, और अकेले कांस्टेंट की 0। क्लियर, तो 4 2 जा कितना आ गया 8x, देखो 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा, इस 0 का कोई मतलब नहीं है ना, तो ये सीधा 8x है और 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो ऊपर क्या रह गया 4x डिवाइडेड बाय रूट 4x स्क्वेयर माइनस 7। क्लियर, तो आई होप आपको ये 8th क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा। इसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 भी देखिए ऐसा ही है, कॉस ए और बी कांस्टेंट है, ये ए और बी का क्या मतलब होता है, ए और बी का मतलब होता है कि ए और बी तो है कांस्टेंट्स, तो ये ऐसा ही है कुछ cos 2x स्क्वेयर प्लस 3। ठीक, तो इसको भी आप इजीली डिफरेंशिएट कर सकते हैं चेन रूल से। चलिए करते हैं डिफरेंशिएट। एंड में आपने खुद से ट्राई करने ये है ना, बिना देखे आप ट्राई करोगे प्रैक्टिस करोगे तो ही समझ आएगा। cos की डिफरेंशिएशन क्या होती है, चलो डी बाई डी एक्स पूरा लिख देते हैं, डी बाई डी एक्स कॉस ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी। अभी cos की डिफरेंशिएशन होती है माइनस साइन, तो cos की डिफरेंशिएशन आ गई माइनस साइन ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी, और ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी की फिर से डिफरेंशिएशन होगी। ठीक है, अब आपको चेन रूल समझ आ गया होगा, तो कितना आ गया ये माइनस साइन ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी। अब इसकी मैं डायरेक्ट डिफरेंशिएशन लिख रहा हूं, देखो ए कांस्टेंट है ए एज इट इज, और एक्स स्क्वेयर की 2x, अकेले कांस्टेंट की 0। ठीक, तो कितना आ गया 2ax, बाहर कितना आ गया माइनस 2ax साइन ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी, ये आ गया आपका आंसर। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है एक्स स्क्वेयर प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 2। अब यहां पर क्वोशिएंट रूल लगेगा, अगर आपको याद होगा क्वोशिएंट रूल मैंने आपको बताया था, यहां पे मैं लिख देता हूं एक बार फिर से। क्वोशिएंट रूल क्या होता था कि अगर दो फंक्शन डिवाइड हो रहे हैं, जैसे मान लो हमारे पास है डी बाई डी एक्स ऑफ पी बाई क्यू, मैंने आपको बताया पी बाई क्यू, तो हम क्या करते हैं डिनोमिनेटर का स्क्वायर
डिनोमिनेटर एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। क्लियर? इसको हम क्या बोलते हैं? क्वोशिएंट रूल। अब क्वोशिएंट रूल यहां पर लगाते हैं इस क्वेश्चन में, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? सीधा आंसर लिखने की कोशिश करते हैं। डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर। क्लियर? अब आपने एक बार ये रूल लगाना सीख लिया तो आगे तो आसान काम है। नीचे आपने लिख दिया x माइनस टू का स्क्वायर, x माइनस टू एज इट इज एक्स स्क्वायर प्लस वन की डिफरेंशिएशन। देखो अंदर प्लस है तो अलग अलग से डिफरेंशिएशन हो जाएगी। एक्स स्क्वायर की होगी 2x और 1 की होगी 0 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1। यहाँ पे x माइनस टू की अलग अलग से डिफरेंशिएशन, x की होती है 1 और माइनस टू अकेले कांस्टेंट की 0। तो ये कितना आ गया? 2x इंटू एक्स माइनस टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस टू। क्लियर? चाहो तो इसे आप सॉल्व कर सकते हो, और अगर इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये क्या आ जाएगा? और सॉल्व कर लेते हैं। कितना आ जाएगा? 2x स्क्वायर माइनस 4x, अंदर मल्टीप्लाई कर दिया ना ये, तो कितना आ गया? 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय, चलिए डिवाइडेड बाय x माइनस टू। ठीक, और इसको आप क्या लिख सकते हैं? इसको आप लिख सकते हैं 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, कितना आ गया? एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस टू का होल स्क्वायर, सॉरी x माइनस टू का होल स्क्वायर, x माइनस टू का होल स्क्वायर। चाहो तो आप x माइनस टू का होल स्क्वायर ओपन करके लिखो, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको बस आंसर किसी भी फॉर्म में लिख सकते हो। लास्ट में आप चाहो तो x माइनस टू होल स्क्वायर पे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए भी लगा के भी लिख सकते हैं। ठीक, चलिए ये हो गया हमारा क्वोशिएंट रूल कैसे अप्लाई करना है। ठीक, इसके बाद आ गया साइन स्क्वायर एक्स। नेक्स्ट क्या आ गया हमारा? साइन स्क्वायर एक्स। चलो इसको मैं साइड में इधर कर देता हूँ, साइन स्क्वायर एक्स को। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स। अभी साइन स्क्वायर एक्स का मैंने आपको बोला था कि इसका मतलब होता है साइन एक्स का होल स्क्वायर। इसका ये मतलब है बच्चे डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स का होल स्क्वायर। ठीक, तो इस पे पावर रूल लगाते हैं। पावर कम्स आउट, पावर इज डिक्रीज्ड बाय 1। एक कम कर देंगे तो एक रह जाएगी। ठीक, अब ये पावर रूल बना एक्स के लिए, पर यहां पर एक्स तो नहीं था ना, यहां पर तो साइन एक्स का होल स्क्वायर था। तो जो भी ये एक्स की जगह था, एक्स की जगह कौन था? साइन एक्स। इसकी फिर से डिफरेंशिएशन होगी डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। कितना आ गया ये? 2 साइन एक्स, और साइन एक्स की डिफरेंशिएशन कितनी होती है? कॉस एक्स। क्लियर? पावर रूल तो एक्स के लिए था ना, हमने क्या लगा दिया? साइन एक्स होल स्क्वायर पे इस सारे को एक्स मान के हमने पावर रूल लगा दिया। पावर कम्स आउट, पावर इज डिक्रीज बाय 1। अब जिसको हमने एक्स माना था उसकी हम फिर से डिफरेंशिएशन कर देते हैं। फिर से डिफरेंशिएशन की तो कितनी आ गई? cos x। क्लियर? तो ये क्वेश्चन नंबर 11 भी आपको इजीली समझ आया होगा। हालांकि अगर क्वेश्चन ऐसे हो कि साइन एक्स का स्क्वायर, साइन एक्स का स्क्वायर, तो ये कंप्लीटली अलग है। साइन एक्स का स्क्वायर माने साइन एक्स का ही स्क्वायर है। साइन स्क्वायर एक्स मतलब साइन एक्स का होल स्क्वायर है। क्लियर? चलिए आगे नेक्स्ट है हमारे पास e रेज टू पावर 2x प्लस 3। अब एक्सपोनेंट फंक्शन की मैंने आपको बताया था रूल की, एक्सपोनेंट फंक्शन की डिफरेंशिएशन सेम रहती है। ex की डिफरेंशिएशन क्या रहती है? ex, लेकिन ex तो नहीं है ये। अगर खाली अकेला ex होता तो ex की डिफरेंशिएशन तो क्या रहती है? हमने रूल पढ़ा है ना, डिफरेंशिएशन ऑफ e रेज टू पावर x, तो इसकी क्या रहती है? ex। लेकिन अभी हमारे पास ex नहीं है, चलो देखते हैं। तो d बाई डी एक्स ई रेज टू पावर 2x प्लस 3। अगर ये ex होता, इसको थोड़ी देर के लिए x माने, तो ex की डिफरेंशिएशन रहती ex, पर ये x तो नहीं है, x की जगह कोई और आ गया है। इसकी फिर से क्या करेंगे? डिफरेंशिएशन, और उससे क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। ठीक, जो भी x की जगह है उसकी डिफरेंशिएशन और उससे मल्टीप्लाई। कितना आ गया? e रेज टू पावर 2x प्लस 3। इनकी अलग अलग से डिफरेंशिएशन होगी, बीच में प्लस है, तो 2x की डिफरेंशिएशन 2 एज इट इज, x की डिफरेंशिएशन 1, अकेले 3 की डिफरेंशिएशन 0। ठीक, तो आपका आंसर कितना आ गया? मैं यहां पे लिख देता हूं लेफ्ट साइड में, 2 से मल्टीप्लाई हो गया 2e 2x प्लस 3।
क्लियर? आई होप आपको ये भी समझ आया होगा 12 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारे पास 13 नंबर क्वेश्चन। सिंपल है, देखो बीच में प्लस लगा है, सबको अलग अलग से डिफरेंशिएट कर दो, सीधा डिफरेंशिएट कर देते हैं सबको अलग अलग से। 5x रेज टू पावर 5, फिर क्या आ गया प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 3x रेज टू पावर 3/2 प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 4x। अभी 5 क्या कर लिया, 5 ले लिया टेकन आउट, बाहर कांस्टेंट ले लिया, तो यहां पर पावर कम्स आउट, पावर इज डिक्रीज्ड बाय 1 प्लस 3 जो है वो टेकन आउट बाहर लिख लिया, फिर रूल लगा दिया, पावर कम्स आउट, पावर इज डिक्रीज्ड बाय 1। 4 जो है वो कांस्टेंट बाहर ले लिया और x की डिफरेंशिएशन करेंगे तो x की होती है अकेले 1। कितना आ गया 25x रेज टू पावर 4 प्लस 3 3 9, 9/2 x रेज टू पावर 1/2 प्लस 4, और x रेज टू पावर 1/2 को आपको पता है आप क्या लिखते हैं, आप लिख सकते हैं इसको √x प्लस 4। क्लियर? तो ये आपका क्वेश्चन हो गया नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 14 x tan x। देखो दो फंक्शन है अब यहाँ पे, एक x है, x को बोलेंगे 1, एक tan x है, इसको बोलेंगे 2, तो क्या लगेगा प्रोडक्ट रूल, क्योंकि दो फंक्शन हो रहे हैं मल्टीप्लाई, तो अब यहाँ पर क्या लगेगा प्रोडक्ट रूल। और प्रोडक्ट रूल मैं नीचे लिख देता हूँ आपको फिर से। प्रोडक्ट रूल आपने पढ़ा था कि अगर ऐसा होता है डी बाई डी एक्स और दो चीजें मल्टीप्लाई होती हैं तो क्या करते हैं, एक को 1 बोलते हैं, एक को 2 बोलते हैं। रूल क्या कहता है, फर्स्ट इज एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। ठीक, ये हमारा रूल है, ये रूल लगाते हैं और इजीली हमारे पास आंसर आ जाएगा। चलिए तो यहां पर रूल लगाते हैं 10 के लिए। देखो फर्स्ट एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। क्लियर? तो फर्स्ट एज इट इज tan का डिफरेंशिएशन आपको याद होना चाहिए secant स्क्वायर x, और tan x एज इट इज x का डिफरेंशिएशन कितना आ गया 1 आ गया, तो ये आपका आंसर आ गया x secant स्क्वायर x प्लस tan x। क्लियर? तो आई होप आपको ये 14 नंबर क्वेश्चन भी समझ आया होगा। ठीक, चलिए अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, sin x cos x। बच्चे इसमें भी सेम प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, पहले फंक्शन को क्या बोल देंगे 1, दूसरे को क्या बोल देंगे 2, तो प्रोडक्ट रूल लगाएंगे और इजीली आंसर आ जाएगा। ठीक, चलिए प्रोडक्ट रूल लगा के देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। तो प्रोडक्ट रूल हम लगाएंगे, क्या कहता है प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। आप सीधा भी लिख सकते हो कि भाई फर्स्ट की अब डिफरेंशिएशन आएगी क्या, आपको याद हो गई होगी अब तक तो साइन एक्स एज इट इज कॉस एक्स की डिफरेंशिएशन क्या होती है माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स एज इट इज साइन एक्स की डिफरेंशिएशन क्या होती है कॉस एक्स, तो ये कितना आ गया माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और ये फॉर्मूला भी होता है, आप चाहो तो इसे ऐसे भी लिख सकते हो कॉस 2x। cos 2x का फॉर्मूला भी होता है, अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री याद हो, जब मैंने इंपॉर्टेंट फॉर्मूले बताए थे तो उसमें cos 2x का फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट बताया था, तो ये cos 2x का बेसिकली फॉर्मूला ही बन गया है ना। ऐसे लिखा था मैंने कि cos 2x कैन बी रिटन एज cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, ये भी लिखा था और दो और भी थे उसके साथ। ठीक, तो ये आप समझ गए होंगे क्वेश्चन नंबर 15 में। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 16, साइन ऑफ cos x। साइन ऑफ cos x के लिए अब क्या करते हैं, देखिए साइन ऑफ cos x की जब डिफरेंशिएशन करेंगे, अगर साइन x होता, साइन x की जगह कौन आ गया अब cos x, अगर साइन x होता तो साइन x की डिफरेंशिएशन क्या होती, ठीक है साइन x होता तो साइन x की डिफरेंशिएशन होती cos x, अगर अकेला साइन x होता साइन x तो डिफरेंशिएशन आती cos x, x की जगह जो है उसको लिख देंगे, और जो भी था इसकी x की जगह जो भी है इसकी फिर से क्या करेंगे डिफरेंशिएशन कर देंगे, तो ये कितना आ गया cos ऑफ cos x, और cos x की डिफरेंशिएशन माइनस साइन x, तो आंसर कितना आ गया माइनस साइन x इंटू कॉस ऑफ cos x। क्लियर? सिंपल चेन रूल, सिंपल ये चेन रूल के सारे एप्लीकेशन। आपके पास आगे क्या है,
कॉस ऑफ रूट एक्स। कॉस ऑफ रूट एक्स का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है बच्चे, रूट एक्स का मतलब क्या होता है कि एक्स की पावर कितनी है? हाफ है। कॉस ऑफ रूट एक्स का मतलब है एक्स रेज टू पावर कितनी है? हाफ। अब इसकी अगर मैं डिफरेंशिएशन करता हूं डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स रेज टू पावर हाफ, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है पहले कॉस एक्स की लिखते हैं, कॉस एक्स की होती है माइनस साइन एक्स, और जो भी x की जगह है उसकी फिर से डिफरेंशिएशन, क्योंकि अकेला x होता तो खत्म थी बात, लेकिन यहाँ पर है x की पावर 1/2, तो x की पावर 1/2 हो, एक्स स्क्वायर हो, x की पावर 3 हो, 3x हो, 4x हो, कुछ भी x की जगह आता है तो उसकी क्या करते हैं? फिर से डिफरेंशिएशन और उससे मल्टीप्लाई। तो ये आ गया माइनस साइन, और रूट पावर को फिर से मैं सिंपली क्या लिख देता हूँ, है ना, x की पावर हाफ को लिख देता हूँ रूट एक्स, और यहाँ पर पावर कम्स आउट। ये क्वेश्चन आपने बड़ी बार कर लिया, एक्स रेज टू पावर हाफ, तो मैं सीधे अब इसका आंसर लिख रहा हूँ 1/2 रूट एक्स। ठीक, आप x की पावर हाफ की डिफरेंशिएशन करोगे तो कितनी आती है? 1/2 रूट एक्स, है ना, काफी बार हम कर चुके हैं। क्लियर? चलिए आगे है साइन एक्स का स्क्वायर। साइन एक्स का स्क्वायर मैं यहाँ पे कर देता हूँ, देखिए डी बाई डी एक्स ऑफ, सेम ही है साइन एक्स का स्क्वायर। अब साइन एक्स का स्क्वायर है, साइन स्क्वायर एक्स नहीं है, साइन एक्स का स्क्वायर। साइन एक्स का स्क्वायर है ये, अगर ये होता साइन एक्स तो साइन एक्स की डिफरेंशिएशन आती कॉस एक्स। ठीक, लेकिन x की जगह जो भी है उसकी क्या करेंगे? फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे, तो कितना आ गया? ये एक्स स्क्वायर की होती है 2x, तो मैंने 2x शुरू में सीधा ही मल्टीप्लाई कर दिया। अब आपको ये बात समझ आनी चाहिए कि एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएशन 2x होगी सीधे, और उसको आगे लिख दिया। चलिए नेक्स्ट हमारे पास आ गया पार्शियल डेरिवेटिव के कुछ क्वेश्चन। देखिए इतने क्वेश्चन अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको जो भी अभी तक सिंपल हमने डिफरेंशिएशन करी, आप अगर ये क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे तो इजीली आपका डिफरेंशिएशन की चीजें सारी क्लियर हो जाएंगी, कौन सा रूल कैसे अप्लाई होना है, क्योंकि इसमें लगभग सारे रूल आ गए। नेक्स्ट हमारे पास था पार्शियल डेरिवेटिव। अब पार्शियल डेरिवेटिव को भी करते हैं। पहले तो वेरिएबल काउंट करो कितने हैं? एक्स है, वाई है, जेड है, तीन वेरिएबल है। तीन वेरिएबल है तो हर वेरिएबल के रिस्पेक्ट में अलग से डिफरेंशिएशन होगा। चलो पहले डिफरेंशिएशन करते हैं। क्या, मान लो इस फंक्शन को कुछ बोल दो, ये फंक्शन है लेट्स से एफ, कुछ भी नाम रख दो, एफ रख दो, पी रख दो, क्यू रख दो, आपकी मर्जी है। तो अगर मैं क्या करूं, डेल एफ बाई डेल एक्स निकालूंगा पहले। फर्स्ट वेरिएबल क्या है? एक्स। सबसे पहले क्या निकालूंगा? डेल एफ बाई डेल एक्स। जब डेल एफ बाई डेल एक्स निकालता हूं तो एक्स छोड़ के बाकी सारा क्या है? कांस्टेंट ट्रीट होगा, माने वाई भी कांस्टेंट है, वाई जेड तो दोनों कांस्टेंट है, जेड कांस्टेंट। अब डिफरेंशिएशन करता हूं एक्स के रिस्पेक्ट में, माने एक्स ही वेरिएबल ट्रीट होगा पूरे इस इक्वेशन में। ये जो इक्वेशन लिखा है इसमें सिर्फ एक्स को ही वेरिएबल मानेंगे, वाई और जेड क्या है? कांस्टेंट। तो अगर पहली टर्म को देखो, सबकी अलग अलग से डिफरेंशिएशन कर देंगे, बीच में प्लस लगा है तो सबकी क्या करेंगे? अलग अलग से डिफरेंशिएशन कर देंगे। चलो सबकी अलग अलग से डिफरेंशिएशन कर लेते हैं पहले। क्लियर? अब ये चीज आपको समझ आ गई होगी कि x को छोड़ के सब कांस्टेंट है, तो y तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट इज टेकन आउट, और x स्क्वायर की डिफरेंशिएशन होती है 2x प्लस y और z दोनों कांस्टेंट है, कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन 0। x को छोड़ के कांस्टेंट z स्क्वायर आ गया, कांस्टेंट z स्क्वायर को बाहर, और x की डिफरेंशिएशन होती है 1। तो इसका आंसर कितना आ गया? 2xy प्लस जेड स्क्वायर। डेल एफ बाई डेल एक्स आ गया। अब एक वेरिएबल y भी है, जब y भी एक वेरिएबल है तो क्या करेंगे? अब डेल एफ बाई डेल वाई भी निकालेंगे। तो जब y के रिस्पेक्ट में करेंगे सबको अलग अलग से डिफरेंशिएट कर दो, कितना आ गया? एक्स स्क्र वाई प्लस डेल बाई डेल वाई, वाई स्क्र जेड प्लस डेल बाई डेल वाई, जेड स्क्र एक्स। y को छोड़ के सब कांस्टेंट, तो मैंने x यहाँ पे क्या ट्रीट होगा? एज अ कांस्टेंट, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, और y की डिफरेंशिएशन 1 प्लस y को छोड़ के सब कांस्टेंट, माने z कांस्टेंट ट्रीट होगा, z बाहर, और y स्क्वायर की 2y प्लस z और x दोनों कांस्टेंट ट्रीट होंगे तो ही 0। कितनी आ गई? एक्स स्क्वायर प्लस 2zy। ठीक, और लास्ट क्या आएगा हमारे पास? डेल एफ बाई डेल जेड। अब z को छोड़ के सब कांस्टेंट ट्रीट होगा, पहले तो अलग अलग से इनकी डिफरेंशिएशन लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर वाई प्लस डेल बाई डेल जेड, वाई स्क्वायर जेड प्लस डेल बाई डेल जेड,
जेड स्क्वेयर एक्स। एक्स स्क्वेयर वाई में देखिए एक्स स्क्वेयर और वाई, अब जेड को छोड़ के सब कांस्टेंट है तो माने ये पूरी टर्म कांस्टेंट है, इसकी जीरो, कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन जीरो। जेड आएगा वेरिएबल और वाई स्क्वेयर है कांस्टेंट, तो कांस्टेंट टेकन आउट, जेड की डिफरेंशिएशन 1। एक्स कांस्टेंट ट्रीट होगा, एक्स बाहर आ जाएगा, जेड स्क्वेयर की 2z। तो ये कितनी आ गई, वाई स्क्वेयर प्लस 2xz। तो आई होप आपको ये पार्शियल डिफरेंशिएशन करना भी समझ आ गया होगा। ठीक है, आराम से इसको आपने ट्राई करना है। अगर आप सिर्फ बोर्ड्स लेवल की तैयारी कर रहे हो तो आप इसको छोड़ सकते हो, कंपटीशन में ये काम आता है, कई बार आपको क्वेश्चन आ जाता है तो आपको वहां पे पार्शियल डेरिवेटिव करना आना चाहिए, अदरवाइज सिंपल स्कूल लेवल में ये कहीं नहीं आएगा आपको। ठीक, नेक्स्ट हमारे पास जैसे ये फंक्शन है, फिर से पार्शियल डेरिवेटिव करना है। एक्स वाई जेड तीन वेरिएबल है तो फिर से 3 बार ही हमें करना पड़ेगा। मान लो इसको मैं कुछ बोल देता हूँ पी फंक्शन, पी बोल दो, एफ बोल दो, जो भी बोलना, आप नाम कुछ भी रख सकते हो। तो पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, डेल पी बाई डेल एक्स, क्योंकि 1 2 और 3 वेरिएबल। फिर क्या निकालना पड़ेगा, डेल पी बाई डेल वाई। फिर क्या निकालना पड़ेगा, डेल पी बाई डेल जेड। जब डेल पी बाई डेल एक्स निकालेंगे, बीच में प्लस है तो अलग अलग से डिफरेंशिएशन होगी। तो ये कितना आ जाएगा, 5x स्क्वेयर वाई स्क्वेयर प्लस डेल बाई डेल एक्स 3xyz। अब क्योंकि x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन है तो वेरिएबल माने x है, बाकी सब कांस्टेंट है। 5 तो कांस्टेंट है, y स्क्वायर भी कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट बाहर आ गया और x स्क्वायर की डिफरेंशिएशन कितनी हो गई, 2x। प्लस यहां पर x को छोड़ के सब कांस्टेंट होगा तो x ही अंदर रहेगा, बाकी 3yz ये एज अ कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, 3yz। और x की डिफरेंशिएशन अकेले क्या होगी, 1। तो कितना आंसर आ गया, 5 2 जा 10, 5 2 जा कितना आ गया हमारे पास, 5 2 जा आ गया हमारे पास 10x वाई स्क्वेयर प्लस 3 1 जा 3yz। क्लियर। अब आप यहां पर ट्राई करोगे क्या, डेल बाई डेल वाई। डेल बाई डेल वाई जब आप ट्राई करोगे तो अलग अलग से डिफरेंशिएट कर दोगे, फिर से 5x स्क्वेयर वाई स्क्वेयर प्लस डेल बाई डेल वाई 3xyz। तो y को छोड़ के सब कांस्टेंट ट्रीट होगा, माने 5x स्क्वेयर को आप बाहर लिखोगे और y स्क्वेयर की आ जाएगी 2y। प्लस यहां पर भी y को छोड़ के सब कांस्टेंट ट्रीट होगा तो 3xz को आप बाहर लिखोगे और अकेले y की आ जाएगी 1। तो ये आंसर कितना आ गया, 5 2 जा 10 x स्क्वेयर y प्लस 3xz। आई होप ये बात भी आपको समझ आ गई होगी। और थर्ड क्या है, थर्ड है हमारे पास z के रिस्पेक्ट में, तो अलग अलग से डिफरेंशिएशन कर देंगे z के रिस्पेक्ट में। 5x स्क्वेयर वाई स्क्वेयर प्लस डेल बाई डेल जेड और ये आ गया 3xyz। अब z को छोड़ के सब कुछ कांस्टेंट होगा तो माने ये पूरी टर्म ही कांस्टेंट है, इसमें z है ही नहीं, तो इसकी डिफरेंशिएशन 0। प्लस यहां पर z वाली टर्म को छोड़ के सब कांस्टेंट, तो 3xy बाहर ले लिया, अकेला z बचा, अकेले z की डिफरेंशिएशन z के रिस्पेक्ट में 1। तो ये आंसर कितना आ गया, 3xy। क्लियर। तो आई होप आपको पार्शियल डेरिवेटिव करना भी समझ आ गया होगा। एक क्वेश्चन लास्ट में ये आप खुद ट्राई कर सकते हैं, ठीक है, ये आपने खुद ट्राई करना है। 21 नंबर क्वेश्चन, माइनस 3x प्लस 4y प्लस 12z। ठीक है, देखना है कितने वेरिएबल हैं और आपने क्या करना है, खुद इसको ट्राई करना है। माइनस 3x प्लस 4y प्लस जेड, इसको डिफ्रेंशिएट करो, इसको पार्शियल डेरिवेटिव निकालो और नीचे फिर कमेंट्स में आप आंसर बताना कि क्या आंसर आ रहा है आपका। ठीक, तो आपने ये सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने, फिर आपका डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट जितना आपको फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से आना चाहिए वो तैयार हो जाएगा। तो नेक्स्ट फिर इसके बाद मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में इंटीग्रेशन में। ठीक, तो डिफरेंशिएशन का आपने वीडियो देखना है, रूल समझना है और उसके बाद ये क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। फिर नेक्स्ट इसके बाद करेंगे इंटीग्रेशन। ठीक है।